नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 28 दिसंबर हो गई है। नए साल में केवल 3 दिन का समय है। तो हम बात करेंगे कि नए साल पर कैसा रहेगा मौसम और अगले 2 दिनों के दौरान क्या रहेगा मौसम का हाल। तो ये आज का सैटेलाइट पिक्चर है 28 दिसंबर का, और ये 12 बजे के आसपास का पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि घना कोहरा छाया हुआ है पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। आप देख सकते हैं कि पूरा जो अ, बिहार के कुछ इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके घने कोहरे की चादर में है, और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ऑलरेडी आप कह सकते हो कि पहुंचा हुआ है, पहाड़ों के आसपास ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 30 तारीख को पहुंचेगा, यानी 2 दिनों के अंदर अंदर, एक तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है आपको, और दूसरा है यहाँ पर, और जो ये 30 तारीख को यहाँ पर पहुंच जाएगा। और पहाड़ों पर 30 तारीख से लेकर के 2 जनवरी तक अच्छी बर्फबारी होने वाली है, काफी दिनों के बाद। इससे पहले 21 और 22 तारीख को जो स्नोफॉल हुआ था वो जम्मू कश्मीर में ज्यादा हुआ था, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर, धौलाधार हिल्स वगैरह पर हुआ था, और बद्रीनाथ केदारनाथ के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्का स्नोफॉल हुआ था। तो अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये काफी अच्छा रहेगा। और ये जो आप देख रहे हैं जो घना कोहरा है ये अभी छाया रहेगा। जैसे जैसे दिन निकलेगा उस समय थोड़ा सा इसमें कमी आएगी, लेकिन कोल्ड डे कंडीशन जैसी स्थिति बनी रहेगी, यानी कि दिन में तेज धूप नहीं निकलेगी और मंद धूप रहेगी, जिससे कि दिन के टेम्परेचर भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। और अगर हम देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये जो मैं मैप बना के दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह का जो मौसम का हवा है, या हवा किस तरह की है, और किस तरह से ये वेदर एक्टिविटी होने वाली है। तो आप देखिए कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एक तो यहाँ पर है, और दूसरा ये यहाँ पर बना हुआ है, और हवाएं जो है वो इस तरह से घूम रही हैं, इस तरह से आ रही हैं। तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवाएं आ रही है, इनकी अभी जो ताकत है या स्पीड है वो कम हो चुकी है। इसीलिए जो धुंध ज्यादा छा रही है अब अगले 2-3 दिनों के दौरान, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी पहुंचते हैं तो हवाओं की रफ्तार कम हो जाती है, प्रदूषण बढ़ जाता है। दिल्ली के साथ साथ आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं और कई इलाकों में कोहरा भी घना हो जाएगा, और जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली एनसीआर में बढ़ जाएगा, क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम होने वाली है। तो और एक और नया जो डेवलपमेंट ये हुआ है कि आज जो टेम्परेचर गिरे हैं वो काफी ज्यादा गिरे हैं। दिल्ली में 5.6 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर आया, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा कम है, मतलब कम टेम्परेचर है। 1 डिग्री सामान्य से कम है, इसीलिए कोल्ड वेव नहीं आई है। जो कोल्ड वेव आने के लिए जो एवरेज टेम्परेचर है उससे 4.5 डिग्री की डिपार्चर होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हिसार में 2 डिग्री आ गया है, सीकर में 4 डिग्री आ गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि पाला पड़ रहा है राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो खेत खेत है वहां पर पाला पड़ रहा है, जो यानी ओस जम जाती है, उसको पाला कहते हैं। तो ये फसलों को, जो अभी जो फसल, जो रबी की फसल है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये 2 दिनों के बाद टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, जिससे कि जो पाला जो पड़ रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन सर्दी बराबर बराबर बनी रहेगी। तो एक तो ये है। अब आगे देखते हैं कि वेदर कैसा रहने वाला है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये 28 तारीख को जो मौसमी गतिविधियां हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट आप देखिए कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान के कई इलाकों में, हिंद कुश में दिखाई दे रहा है, उत्तरी पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे कि ये सऊदी अरेबिया तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि दुबई और सऊदी अरेबिया में बहुत अच्छा जो वेदर रहेगा, या वेदर क्या मतलब है कि बहुत तेज बारिश रहेगी, और वहां के जो ऊंचे पहाड़ है वहां बर्फबारी होगी, और वैसा ही हुआ था। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है काफी नीचे से आ रहा है, तो इसीलिए सऊदी अरेबिया और दुबई वगैरह में भी इसका इंपैक्ट आपको दिखाई देने वाला है। और ये जो हम देख रहे हैं कि भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में, यानी कई हमारे मित्रों ने ये बोला था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं उसके बाद जाते कहाँ है। तो वो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इस जगह पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो ये इसके जो जो तराई के इलाके हैं, पहाड़ों के साथ साथ आगे जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास पहुंच जाता है। और एक जो एंड है इसका, वो चाइना और तिब्बत की तरफ चला जाता है, और जो दूसरा एंड है कभी कभी वो पहाड़ों के नीचे से होता हुआ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल वगैरह की तरफ जाता है। तो ये जो इसका इम्पैक्ट है, तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नेपाल की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत वेदर एक्टिविटी देता है, अरुणाचल में फिर जाकर के ये बर्फबारी वगैरह देता है। तो अभी हवाओं की रफ्तार देखिए आपके, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड लगातार चल रही है, जिससे कि कोहरा थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि हवाओं की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज नहीं है जो इसको हटा पाए, और नमी लगातार बनी हुई है, इसीलिए गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाएगा। अब 29 तारीख से हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो गिर रहे थे वो एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, और जो सर्दी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी सुबह के समय में। और ये पूरा आप देखेंगे, पहले तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में टेम्परेचर बढ़ेंगे, और उसके एक दिन बाद आप कह सकते हो कि 30 तारीख से जो टेम्परेचर है वो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में बढ़ेंगे। और आप देखिए कि यहाँ पर जो हवाएं हैं, गुजरात, राजस्थान और ये जो मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में, यहाँ कोई मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी जो टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। एक एंटी साइक्लोन आप देख रहे होंगे जो पहले विदर्भ पे था, वो अब तेलंगाना और साउथ उड़ीसा, साउथ छत्तीसगढ़ पर आ गया है, तो यहाँ पर वेदर साफ रहेगा। विंड सबसाइड हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, यानी ईस्टर्ली विंड है, वो थोड़ा सा उग्र हुई है, तेज हुई है, तो कोस्टल जो तमिलनाडु है यहाँ पर तो बारिश होगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये 29 तारीख को जो वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी, 29 और 30 तारीख को हम कह सकते हैं कि ये जो चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, तंजावुर, पम्बन, पुदुकोट्टई, ये सारे इलाकों में और नीलगिरी हिल्स तक, यानी मदुरई, तिरुवल्लुर, वेल्लोर, ये जितने भी इलाके हैं, कोयम्बटूर वगैरह, सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं होगी। बेंगलुरु वगैरह में हल्की बारिश हो सकती है, साउथ केरला में, और श्रीलंका के कई इलाकों में भारी बारिश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो बारिश हो रही थी वो लगभग थम जाएगी। तो ये है 30 तारीख तक का वेदर है, आप देखिए। और उसके बाद 30 तारीख को आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ धौलाधार हिल जो हिमाचल की है, और पूरा जो जम्मू कश्मीर है, जैसे पहले हुआ था गुलमर्ग, सोनमर्ग, और जो रोहतांग पास है, और कुल्लू के जो ऊंचे पहाड़ है, श्रीनगर है, सारे इलाकों में अच्छा स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो नए साल पे अगर आप प्लान कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों का मुझे मालूम है कि छुट्टियां हो चुकी है बच्चों की, और कई लोगों ने ऑलरेडी होटल बुक करा ली है, और जो रिपोर्ट्स आ रही है कि इस समय होटल लगभग 80 से 90% जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहां पर पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, सारी फ्लाइट्स बुक है। तो आप इसी हिसाब से जाइए कि आप अगर जाना चाहते हैं जाइए, वहां पर आपको आनंद मिलेगा पूरा, मतलब कि आप बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। लेकिन जो भीड़ भाड़ है और ट्रैफिक जाम होगा अगर आप बाई रोड जा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि नए साल का जो आगाज होगा वो बर्फबारी के साथ होगा। उत्तर भारत में हल्की बारिश हो सकती है, सर्दी थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन 3 जनवरी से एक बार फिर जो बर्फीली हवाएं चलेंगी वो टेम्परेचर को काफी ज्यादा गिरा देंगी, और काफी कड़ाके की सर्दी आपको उत्तर भारत और मध्य भारत में देखने को मिल सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए